इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी अफजल नदीम डोगर साहब ने। अफजल नदीम साहब, ये बताइएगा 12 घंटे के बाद ये मलबा मिला है जो कि 53 नॉटिकल माइल दूर है और माड़ा से, यहाँ पर इसकी निशानदेही की गई। इस मलबा हमें मिला है जो रेस्क्यू टीम्स थी। अब मजीद कितनी देर तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रह सकता है? तैयारे में 5 अफराद सवार थे, उनकी तलाश के लिए क्या तवक्को रखी जाए? जो रेस्क्यू टीम्स है कब तक ये ऑपरेशन जारी रखेंगी? देखिए, ऑपरेशन तो वो इसमें मजीद वुसअत ही दी जा रही है। जो रात को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से नहीं था, क्योंकि वो तो एक सिचुएशन समझने की बात थी। तो इस वाक़े को अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 22 घंटे हो गए हैं, तो बाकायदा ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ था वो दिन की रोशनी में शुरू हुआ, जिसके नतीजे में ये चीज़ तो अब क्लियर हो गई है कि ये तैयारा जो था वो वहाँ एन उसी मकाम पर हादसे का शिकार हुआ, जिसका हम पूरी रात तस्करा करते रहे हैं कि कराची से 155 नाटिकल मील दूर है, जबकि ओरमाड़ा की डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमने रात को बताया था कि तकरीबन 50 से 60 नाटिकल मील दूर है। तो अब ये मलबा जो मिला है तकरीबन ये 53 नाटिकल मील दूर है ओरमाड़ा से। तो इसमें एक चीज़ की जो पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जानब से और दीगर अथॉरिटीज़ की जानब से ये तो तस्दीक हो गई है कि ये तैयारा एन उसी मकाम पर जो है वो जहाँ पर डिसअपेयर हुआ था हादसे का शिकार हुआ। और इस तैयारे के जो पार्ट्स जो ऊपर समंदर में इनके जो तैरती हुई चीजें मिली हैं, उसमें K2 का जो लोगो था K2 एयरवेज का वो भी मिला है और दीगर चीजें भी जो है वो तैयारे की शिनाख्त हुई हैं। तहाँ मुमकिन तौर पर जो मलबा है वो समंदर की तह तक जो है वो पहुंच चुका है। यही वजह है कि अभी तक जो है वो पूरा तैयारा जो है वो उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैं समझता हूं कि आगे रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी रहेगा, इस दौरान जो है वो उस मलबे तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी। एक डायरेक्शन तो मिल गई, एक जगह मिल गई, उस जगह पे अब इस ऑपरेशन को टेक्निकल तरीके से जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं समझता हूं कि आगे पहुंचाया जाएगा, ताकि उसका जो मलबा निकाला जा सके। मैयतें जो मुमकिन तौर पर जिनके खदशात हैं कि वो लोग इस तैयारे में जो है वो जान गंवा बैठे हैं, तो उनकी अगर मिले चीजें, वो इसके लिए जो मैं समझता हूँ कि काम जारी रखा जाएगा। मेन बात जो है सारे इसमें जो इशू चल रहा है उसमें ब्लैक बॉक्स इस तैयारे का उस तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है, ताकि इसकी जो बहुत ही पुरस्कार अंदाज में जो हादसे का शिकार हुआ ये तैयारा, उसका किसी मनकती अंजाम तक जो पहुंच सके। सही। अफजल, जिस तरह आप भी बता रहे हैं, तैयारे का गुज़श्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था और कराची से 155 नॉटिकल मील दूर तैयारा रेडार से गायब हो गया था। जिस तरह जिक्र भी हम कर रहे हैं कि निजी कार्गो तैयारे में हमले के 5 अफराद सवार थे, इससे मुतालिक कुछ पता चल सका है? नहीं, जो इसमें सवार अफराद थे 5 अमले के, उनके बारे में तो ताहाल कोई ऐसी खबर नहीं है कि मुमकिन तौर पर अगर तैयारा किस तरीके से वहाँ हुआ, तो अगर मिलना होता उन लोगों ने या वो किसी तरीके से वो होते तो सतह समुद्र पर यकीनी तौर पर इस वक्त तक पहुंच जाते। रात ये वाकया हुआ जो तकरीबन 9:21 पर वाकया हुआ। तैयारे ने ठीक 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शारजा से टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ करने के बाद जो है वो तैयारा कराची की तरफ आ रहा था कि एन उस मकाम पर जो तकरीबन जो इसका मैं आखिरी सफर डेस्टिनेशन ली है 1 घंटा 21 मिनट इसका आखिरी सफर था। यानी 17 मिनट पे 9:17 पे तैयारा किसी तरह इंतहाई खौफनाक सूरत हाल का शिकार हुआ, जिसके बाद आने अगले 3 मिनट में, जो 21 मिनट की हम बात कर रहे हैं, अगले 3 मिनट में जो है वो तैयारा तकरीबन बहुत बुलंदी से, मैंने रात को भी बताया था कि तकरीबन 3 मिनट की ये हाइट थी जो उसने बहुत बुलंदी से जो है वो नीचे गया है। तकरीबन 34,000 फुट नीचे गया 3 मिनट के अंदर, और इस दौरान तैयारे को संभलने का कोई मौका भी नहीं मिला। और इस दौरान जो है वो 1100 जो फुट की बुलंदी थी वहां पर इसका राब्ता रडार से मुनक़ता हुआ। बिलीव तो यकीनी तौर पर उस वक्त हो गया था कि तैयारा किसी खौफनाक हादसे का शिकार हुआ है। ताहम क्योंकि मुमकिनात होते हैं और ये सारी चीजें उस वक्त हो रही थी, सर्च ऑपरेशन रात को सिर्फ इस चीज का देख रहे थे कि भी शायद अगर वो तैरता हुआ तैयारा नजर आ जाता है, कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं तो हो सकता है किसी की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन क्योंकि तैयारा फजा में ही किसी तरीके से बड़े खौफनाक हादसे का शिकार होकर, जैसे अब मलबा हमें नजर आ रहा है, इससे ये अंदाजा होता है कि फिजा के अंदर ही तैयारे के साथ कुछ ऐसा मिसहैप हुआ है, जिसके बाद जो है वो इसका मलबा बिखरा है और जो बॉडी तैयारे की या पूरी वो था वो जो है वो समंदर की तह तक चला गया। अफजल नदीम साहब, ऐसे हादसात की अगर तारीख को मद्देनजर रखा जाए जिसमें मलबा समुद्र में मिलता है, ब्लैक बॉक्स एक बहुत अहम चीज़ है जिससे तयन किया जा सकता है इस चीज़ का कि हादसे की वजह क्या थी। तो कितना इम्कान है कि समुद्र में अगर मलबा पड़ा हुआ है तो ब्लैक बॉक्स मिल पाए? जी 100% ये तो मिलता है। ये तो ब्लैक बॉक्स तो अगर पूरा तैयारा इवन जल भी जाता है खुदा न खास्ता किसी उसमें, जो माजी में हमने देखा है तो उनके ब्लैक बॉक्स मिलते रहे हैं।
किसी भी तरीके से हादसे का शिकार हो। तो ये तो किसी भी, और इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है कि ये 10 दिन में मिल जाए या 15 दिन में, जितना भी तवील अरसा हो जाए, एक मखसूस सालों की मुद्दत बताई गई है कि इसके अंदर अगर इसका ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, उसमें जो डाटा इसका होता है वो हर तरह से महफूज रहता है। मैं समझता हूँ कि उस तक पहुंचने में तो अभी शायद हफ्ते लगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ही एक्सपर्टी की जरूरत है कि तैयारा जो है वो कितनी गहराई पर समुद्र में मौजूद है। और माड़ा से अगर ये 53 नॉटिकल माइल दूर है, तो मैं समझता हूँ कि समुद्र के अंदर भी इसकी जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो भी किलोमीटर के अंदर तो होनी चाहिए। लेकिन एक जगह मिल गई है, तो उस पर आगे इस ऑपरेशन को मैं समझता हूँ कि जैसे कि तमाम फोर्सेज हमारी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान की जानब से जो है वो भरपूर हिदायत जारी की गई है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो इस तैयारे के मलबे तक जो है वो पहुंचा जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पाक बहरिया ने लापता तैयारे का मलबा तलाश कर लिया है। पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। निजी कार को तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। निजी कार को तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे।